जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये एक मॉडल सेट जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है कि मछली का जो संबंध गलफड़ा से है उसी प्रकार मानव का संबंध क्या होगा। तो इसके पहले देखेंगे कि मछली जो है वो सांस किससे लेती है, तो गलफड़ा से सांस लेती है। उसी प्रकार मानव जो है वो किससे सांस लेता है, तो नाक से सांस लेता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएंगे। ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के नाम दिए गए हैं। तो मछली का गलफड़ा होता है, उसी प्रकार से मानव का क्या हो जाएगा, तो नाक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 248 को क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया। उसी प्रकार से 328 को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले 248 को रिलेट करते हैं कि कैसे 3 लिखा गया है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं या तो डिवाइड किया गया है या माइनस किया गया है। तो अगर इसे माइनस भी करेंगे तो नहीं आएगा। 8 4 12, 12 और 2 14, 14 का 4 और एक 5, इसका पूरी संख्या को ऐड करने से 5 आएगा, जबकि क्या दिया गया है, 3 है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि शुरू के दो शब्द जो दिए गए हैं अंक उसे लिखा गया, ठीक है। तो शुरू के 2 अंक 24 है और उसको बाद वाली संख्या से डिवाइड कर दी गई है। तो बाद की संख्या क्या है, 8 है। तो 8 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, शुरू की संख्या क्या है, 32 है। 32 को किससे डिवाइड करेंगे, तो बाद की संख्या 8 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ये सारे जो क्वेश्चन है उसे आप एक टेस्ट के रूप में सॉल्व करते भी जाएं कि आप 15 में से कितने क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं। पहले आप क्वेश्चन को देखें, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन को देखें और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि 15 में से कितने क्वेश्चन को आप सही सही सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मीन को लिखा गया है, आपका दिया गया मीन का कूट और डोम का कूट दिया गया है, तो मोन का कूट क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्न में हमसे पूछ रहा है MOAN का कूट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जब हम बाकी जो प्रश्न में दिए गए हैं कूट उसको देखें तो ये सारे के सारे कुछ की आकृति दी गई है, कुछ के नंबर दिए गए हैं। इसमें भी क्या है, कुछ नंबर है, कुछ आकृति दी गई है। तो इसका अल्फाबेट से तो कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये मोन जो है वो कहीं ना कहीं इसके सारे जो लेटर है वो इन दोनों में छुपे हुए होंगे। तो देखिए एम जो है, एम का आपका क्या दिया गया, एम में दोनों के दोनों देखिए इसमें 3 नंबर पे है, तो 3 का इस प्रकार से कूट है और इसमें फर्स्ट नंबर पे है तो ये कूट है। तो कूट कॉमन आ रहा है, यानी कि इसी के कूट को यूज करके बनाना है। तो एम का देखिए कुछ इस प्रकार से कूट है। ओ देखते हैं, ओ का कूट कहाँ है, ओ देखिए ये बीच में है, यहाँ क्या लिखा गया है, तो इसका जो कूट है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है ए किस, ए इस स्थान पे ए का आपका नंबर दिया गया है तो ए के नंबर को लिख देते हैं। उसके बाद एन है, एन किस स्थान पे, देखिए एन यहाँ है और इसका जो कूट दिया गया है उसे लिख देंगे, ठीक है। तो इन चारों के कूट को यूज करके बनाया गया। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दी गई है ऐसी आकृति, तो ये आपका ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत फलक पर पूछ रहा है कि क्या होगा। और देखिए इसमें आपके डाइस के 3 स्थिति दी गई है, एक पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी में कोई कॉमन है या नहीं है। तो देखिए पहली और तीसरी को देखते हैं तो 1 3 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है। तो 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5 इसमें बता सकते हैं, लेकिन क्या पूछ रहा है, 3 का पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग डाइस किसका देखेंगे, तो आपका फर्स्ट तो 3 होगा नहीं, अब 2 और 3 को देखते हैं, ठीक है। तो पहला डाइस 2 है, हम किसका कंपेयर कर रहे हैं, तो 2 डाइस को कंपेयर कर रहे हैं। पहला जो है वो 2 को कंपेयर कर रहे हैं और दूसरे में स्थिति में हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं, तो तीसरे डाइस को कंपेयर कर रहे हैं। अब ये दूसरे और तीसरे डाइस में देखेंगे कि कोई कॉमन है या नहीं है, ठीक है। दूसरे और तीसरे डाइस में देखिए तो कॉमन हमें मिल रहा है, कौन कौन सा कॉमन है, तो इसमें देखिए 5 यहाँ इस जगह पे भी है और 5 इस जगह पे भी है, ठीक है। बाकी 2 है और 4 है और इसमें 3 और 1 है। तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, तो एक ही लेटर मिल रहा है 5। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग कि जो कॉमन है, ठीक है, जो आपके कॉमन दिए गए हैं उसे लिखते हैं और उसी स्थान से हम लोग घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा यानी कि किस दिशा में चलती है, तो घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, ठीक है। याद रखिएगा किस डायरेक्शन में चलती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। जैसे देखिए इस स्थान पे 12 अगर है
तो इस स्थान पे 3 होता है, ये क्या होता है 6 होता है और ये क्या होता है 9 होता है। तो घड़ी कुछ इस प्रकार से चलती है क्लॉकवाइज। अब प्रश्न में देख रहे हैं कि 5 कॉमन है, ठीक है 5, तो इस 5 से हम लोग क्लॉकवाइज चला देंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो ये कैसा होगा, इस प्रकार से कुछ चलेगा 5 4 2, और इसमें अगर 5 से चलाएंगे तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। अब सारे जो भी है 5 को लिख देते हैं 5, और उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये तीसरा जो पासा है, तीसरे पासे में भी हम लोग 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिख देंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में हमसे किसके बारे में पूछ रहा था, तो 3 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कि 3 के विपरीत क्या है। तो अगर इस जगह पे देखिए 4 है, 4 का विपरीत क्या है 3 है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 1 होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गायक, पुरुष और भाई, ठीक है, आपको बताना है कि क्या होगा। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो पुरुष जो है, ठीक है, जो भाई है वो क्या होगा, पुरुष ही होगा, महिला तो कभी भी भाई हो नहीं सकती है। तो इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम जो बना वो किसका बना, तो ये भाई का, ठीक है, ये डायग्राम बनाए कुछ इस प्रकार से। ये डायग्राम किसका हो गया, तो ये भाई का हो गया। अब ये भाई किसके अंतर्गत आएंगे, तो पुरुष के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि भाई जो भी होगा वो सारे के सारे मेल ही होंगे, फीमेल तो नहीं होंगे। तो ये पुरुष की आकृति होगी, ठीक है, पुरुष के अंदर भाई आ गए। अब क्या कह रहा है, गायक है, तो कुछ पुरुष गायक भी हो सकते हैं और कुछ भाई जो है वो गायक हो सकते हैं। तो कुछ में हम क्या करेंगे, हाफ का डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे भाई जो है वो गायक ही हो या सारे पुरुष गायक ही हो, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो देखिए ऐसी आकृति किसमें है, ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि सब एक दूसरे के अंदर है तो नहीं होंगे। बी देखिए ऐसा ही सेम आपकी आकृति, नहीं बी में आपका देखिए दिया गया है क्या, तो ये वाला जो गायक का है वो आपका कुछ में, ये आपका पुरुष में नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ भाई में ही दिया गया है। तो ये भी आपका नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये आपका किसका हो गया, तो ये हो गया पुरुष का, ये हो गया ये सॉरी भाई हो गया, ये पुरुष हो गया, और ये दोनों में गायक जो है वो कॉमन होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। अब सबसे पहले लुप्त संख्या देखेंगे कि किस स्थान पे है। तो देखिए इस स्थान पे लुप्त संख्या है। अब 12 5 10 को क्या लिखा गया है, 50 लिखा गया है। 14 9 16 को क्या लिखा गया, 110 लिखा गया। उसी प्रकार से 16 और 6 को पूछ रहा है कि क्या इस खाली स्थान पे आएगा कि 84 आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन को आप लोग डबल मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पैटर्न कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और काफी ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या किया गया कि पहली दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और उसके बाद जो प्रोडक्ट आया उसको नीचे वाली संख्या से माइनस कर दिया गया है। तो 60 आया, इसका प्रोडक्ट माइनस क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो करने से क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। देखिए इस स्थान पे भी क्या दिया गया है 50 ही दिया गया है। अब इसमें भी चलिए ये दोनों संख्याओं को क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 इंटू 9 करेंगे तो 14 इंटू 9 करने से कितना आएगा, तो आ जाएगा 126 आ जाएगा, ठीक है 126 आएगा। अब नीचे की संख्या से माइनस करेंगे तो 16 से माइनस करेंगे, माइनस 16 किए तो 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 को माइनस किए 1 और 1 110 आएगा। देखिए इस स्थान पे भी 110 ही दिया गया है। तो अगला चलिए इसमें भी क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 इंटू 6 करने से क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब नीचे की संख्या को क्या x मान लेते हैं, क्योंकि मालूम नहीं है और माइनस ही करना था। तो माइनस एक्स इक्वल टू ये जो आ रहा है नीचे की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, क्योंकि यही बीच वाली संख्या को माइनस कर रहे थे तो ये प्राप्त हो रहा था ना। तो इसे माइनस एक्स इक्वल टू 84। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 96 में से 84 को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करते हैं, 6 में से 4 को माइनस किए 2 बचा, और ये कितना हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, यानी कि ये खाली स्थान पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऐसे भी देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाइए, ठीक है। अब सार्थक क्रम में या तो इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे या तो इसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, यानी बढ़ते या घटते क्रम में। तो देखिए नवजात है, बालक है, शिशु है और भ्रूण है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें तो बालक हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 2 तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि बड़ा से तो नहीं होगा, अब छोटा से होगा। तो सबसे पहले भ्रूण हो जाएगा, भ्रूण के बाद क्या हो जाएगा, तो वो आपका नवजात बनेगा, ठीक है। भ्रूण के बाद क्या हो जाएगा, भ्रूण के बाद सॉरी
ये हो जाएगा नवजात। ठीक है, नवजात का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा तुरंत जन्मा है। ठीक है, तो 4-1 हो जाएगा। उसके बाद वो क्या होगा, शिशु होगा। शिशु के बाद क्या होगा, बालक होगा। यानी कि 4-1-3-2 का बन रहा है। पहले 4, फिर 1, फिर 3 और फिर 2। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 4-1-3-2 दिया गया आपका, ऑप्शन 2 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5 दिया गया है और 35 है। ठीक है, उसी प्रकार से 13 को आपको बताना है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है कि 5 इंटू ये क्या किया गया है, 7 किया गया है। उसी प्रकार से 13 इंटू 7 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 91 आना चाहिए। लेकिन कहीं भी आपका ऑप्शन में 91 नहीं है, तो ये तो लॉजिक बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा है। और इतना ईजी क्वेश्चन भी रीजनिंग में नहीं दिए जाते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें सबसे पहले 5 का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 करने से आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 लिख दिए। अब क्या किया गया कि इसी जितना से इसे स्क्वायर किए हैं उसी से इसे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो 5 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो 5 इंटू 2 करने से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 25 और 10 ये दोनों को आपस में ऐड करके लिख दिया गया है। तब इसी प्रकार से देखिए इसमें भी हम लोग सेम लॉजिक लगाएंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर करने से 13 इंटू 13 क्या आता है, तो वो आ जाता है 169। तो लिख देते हैं 169। अब क्या करेंगे कि 13 को 2 से वापस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 आ जाएगा। तो एक का आपका प्रोडक्ट क्या आया, 169 और दूसरा क्या आया, तो 26 आया। अब ये दोनों को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्योंकि पहले कंडीशन में भी ऐड किए थे। ये प्लस क्या करेंगे, 26 कर देंगे। अब देखिए ऐड करने से क्या हो जाएगा, तो 9 और 6 15 का 5। ठीक है, एक बचा, 6 2 8 8 1 9 हुआ और एक का 1 हो गया, यानी 195 आ रहा है इसका राइट आंसर। 195 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखिए FEAL को क्या लिखा गया है, लीफ लिखा गया है। तो EAKT को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए जो बनाया गया इसका कूट वो इसी लेटर को यूज करके बनाया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, बस इसके जो स्थान है, स्थान को अलट पलट करके लिख दिया गया है। तो इसमें भी चलिए नंबरिंग कर देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 2 3 4। अब पहले 4 को लिखा गया है तो 4 लिख देते हैं। उसके बाद ई कितने पे है, 2 पे है तो 2 को लिखा गया है। ए कितने पे है, 3 पे है तो 3 को लिखा गया है। फिर एफ पहले नंबर पे है तो पहले पे लिखा गया है। अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले 4 नंबर को, देखिए ये जो कूट बना है पहले 4 नंबर को, तो ये 4 के इसके स्थान पे कौन सा आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है तो दूसरा देखते हैं कौन सा है, तो 2 स्थान पे कौन आएगा, ए आएगा। इसका दूसरे स्थान पे इसके कौन से आ जाएंगे, ए आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए हो गया। अब उसके बाद तीसरा लिखा गया तो तीसरा में क्या है, इसका के है तो के को लिख देंगे। उसके बाद पहला लिखा गया तो पहला इसका क्या है, ई है। तो जो शब्द इसके बनेंगे वो क्या हो जाएगा, TAKE, टेक। टेक देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देखिए कूट इस प्रकार से दिए गए हैं। अब देखिए इसमें कहाँ दिया गया आपका, किसका पूछ रहा है कि फ्रेश इक्वल टू क्या होगा। तो फ्रेश कहाँ है, तो फ्रेश देखिए सेकेंड वाले स्टेटमेंट में दिया गया है। तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, ये आपका सेकेंड है और ये इसका थर्ड हो गया। ठीक है, अब फ्रेश इस जगह पे दिया गया है। तो देखिए इससे पहले एयर और ईज का हमें कूट मालूम करना चाहिए। तो देखिए एयर इसमें भी है और एयर इसमें भी है, तो एयर और एयर कैंसिल कर दे। इसमें जो लेटर है वो कौन सा कॉमन है, तो 4 दोनों में कॉमन है। 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है तो 4 कैंसिल हो गया। अब बचा ईज, तो ईज का कूट मालूम करने के लिए कंपेयर करते हैं सेकंड और थर्ड को। देखिए ईज यहाँ भी है और ईज यहाँ भी है, तो ये ईज और ईज को हटा दिया। अब ये दोनों में आपका कौन सा कॉमन है, तो देखिए 5 कॉमन है। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो ईज का कूट जो है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें लेटर कौन से बचे, फ्रेश, और इसका कूट क्या बचा है, 6। तो फ्रेश का ही पूछ रहा था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर दूरी तक चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, तो सबसे पहले डायरेक्शन बनाएंगे हम लोग। तो ये डायरेक्शन में जो होता है ऊपर की ओर वो क्या हो जाता है, उत्तर। ये डायरेक्शन हो गया दक्षिण, ये डायरेक्शन आपका होता है पूरब और ये डायरेक्शन हो गया पश्चिम। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर चलती है। मान लेते हैं कि अनन्या इस स्थान पे है तो इस स्थान पे कहाँ 3 किलोमीटर चली। ठीक है, पूरब की ओर
चली तो 3 किलोमीटर लिख देते हैं, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ी, तो जब पूर्व की ओर जा रही है तो उसका दायां किधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। दायां वो कितना चली, तो 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 1 किलोमीटर वो पूर्व की ओर चली, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर, तो इधर से दाईं चली 1 किलोमीटर। वह अब अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थिति से कह रहा है, ठीक है। तो देखिए वो नीचे की ओर जा रही है यहाँ, और वो यहाँ से चलना शुरू की थी, तो कौन सा डायरेक्शन, पहला तो आपका दक्षिण होगा, ठीक है, दक्षिण, और ये इधर जा रही है तो दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इधर है, ठीक है। तो ये कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इधर डायरेक्शन में नीचे, और क्या हो जाएगा, इधर कौन सा है, पूर्व ही है, तो दक्षिण पूर्व स्थिति में वो जा रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। कह रहा है कि लेफ्ट और राइट दोनों से वो क्या है, तो 11वें स्थान पे ही है। तो इसका ट्रिक हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, तो इसका ट्रिक हो जाता है, तो टोटल इक्वल टू आर प्लस एल, यानी कि राइट प्लस लेफ्ट माइनस क्या हो जाएगा 1। तो इसमें टोटल नहीं पूछ रहा है, तो टोटल को छोड़ देते हैं, और दोनों ओर से 11 ही है, यानी कि लेफ्ट से भी 11, राइट से भी 11, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 11 11 22, 22 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, यानी टोटल जो लड़कियां हैं वो कितनी है, 21 है। इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया सेट जो है वो 6, 36 और 63 है, तो उपरोक्त सेट जैसा सही विकल्प चुने। कौन सा ऐसा सेट है जो सेम उसी प्रकार से है, तो पहले इसको देखिए, इसमें क्या किया गया है कि 6 है, 6 और क्या लिखा गया है 36 है, और उसके बाद क्या लिखा गया है 63 लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर किए हैं, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करने से क्या आ गया 36 आ गया। अब उसके बाद वाली जो संख्या है वो क्या की गई है कि इसके स्थान को अलट पलट करके लिख दिया गया है, यानी कि इकाई के स्थान पे दहाई और दहाई के स्थान पे इकाई को, तो क्या बना संख्या 63। तो देखिए इसमें क्या है, पहला ऑप्शन में तो 7 का स्क्वायर तो है 49, लेकिन 49 इंटू 2 करेंगे तो 98 आएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, 9 का स्क्वायर 81 होगा, लेकिन क्या दिया गया 84 दिया गया, तो ये भी ऑप्शन आपके गलत हो गए, ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। अब ऑप्शन डी देखिए, डी में क्या है 11 का स्क्वायर होगा 121, तो दिया गया है 111, ये भी नहीं होगा। ऐसे भी बचा ऑप्शन बी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। अब संख्याएं भी बदलेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी इनसे, 46 बनेगी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए सीट के अनुसार बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए सी यहाँ दिया गया। जब ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि शुरू से लेते हैं, ठीक है, जो भी आपके लेटर दिए गए हैं, और उसका विपरीत क्या होगा, तो उसके एक को छोड़ के जो दूसरा होगा वो उसके विपरीत हो जाते हैं। जैसे देखिए डी है, ठीक है, तो डी का एक छोड़ेंगे तो ई होगा, छूटेगा, और क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो डी का विपरीत आपका पूछेगा तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ई है, ई को एक छोड़ेंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे, बी पे पहुंचेंगे, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। और ए है, ए जो बचेगा उसका ये विपरीत हो जाएगा, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा एफ। बस आपको क्या करना है कि एक स्थान को छोड़ देना है तो वही उसका विपरीत होगा। अब प्रश्न में देखते हैं किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो सी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या होगा, कौन सा विपरीत होंगे। तो सी का विपरीत देखिए क्या आया है, डी आया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। इसमें आपका कितना घन बनेगा वो पूछेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला है, ठीक है, बड़ा के घन को छोटे के घन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और घन कह रहा है तो इसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो बड़ा का घन क्या है 18 है, तो 18 इंटू घन कह रहा है इसलिए इसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 18 इंटू 18 हो जाएगा। और छोटा वाला जो है वो क्या है 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटता है देखते हैं। 3 से ये कितने बार में कट जाएगा 6 बार में, ये भी 3 से कितने बार में 6 बार में, और ये 3 से कितने बार में कटेगा 6 बार में, यानी कि क्या आ रहा है 6 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 गुने 6 36, 36 गुने क्या हो जाएगा 216, ठीक है। इसका राइट आंसर 216 हो जाएगा करेक्ट।
216 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे भी देखिए अगर आपको याद नहीं है कि 6 का क्यूब क्या होता है, तो 6 का क्यूब जब भी होता है तो इसके इकाई के स्थान पे हमेशा 6 ही आते हैं, ठीक है, दूसरा कोई भी संख्या नहीं आएंगी। तो देखिए बी ऑप्शन जो उसमें इकाई के स्थान पे 4 है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके भी इकाई के स्थान पे 4 है, तो ये भी नहीं। अब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो आ नहीं सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 216, क्योंकि इसमें इकाई स्थान वाले और बड़ी संख्या 6 के बाद कितनी है 216 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का कलेक्शन था, जो आपके 2025 के आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देखें। रीजनिंग के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन का कलेक्शन इस सारे सीरीज में कराया जा रहा है, जो आपके आरआरबी के एग्जाम के लिए और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।